नमस्कार, क्रिश सिंह आर्ट चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बूढ़ी माँ का अनोखा बेटा। 75 वर्षीय सुमित्रा जी घर के बाहर बैठी डाकिये का इंतजार कर रही थीं। डाकिये के आते ही उसके आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थीं, बेटा जरा एक बार देखो ना, मेरे बेटे की चिट्ठी जरूर आई होगी। पिछले 1 महीने से अपने बेटे की चिट्ठी की राह देख रही हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा बेटा मुझे चिट्ठी ना भेजे। मुझे अपने बेटे की बहुत याद आ रही है, लेकिन 1 महीने से उसकी कोई खबर नहीं आई। कहाँ है मेरा लाल, ठीक तो है ना? इतना कहकर वह रोने लगी। सुमित्रा जी की ऐसी हालत देखकर सारे पड़ोसियों की भी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन किसी में भी उन्हें सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सुमित्रा जी करीब 1 महीने से लगातार डाकिये के पास जाकर पूछ रही थीं कि शायद आज उनके बेटे की कोई खबर या कोई चिट्ठी आई होगी। ऐसा नहीं था कि उनके बेटे ने उन्हें चिट्ठी नहीं भेजी थी, लेकिन सुमित्रा जी की अपने बेटे के लिए तड़प देखकर वह चिट्ठी वहीं एक कर्मचारी ने छुपा ली थी, क्योंकि अगर उन्हें सच्चाई पता चल जाती तो उनका कलेजा फटकर बाहर आ जाता। इसलिए सारे लोग बार बार झूठ बोलते थे। सुमित्रा जी का बेटा सौरभ अपनी माँ के सपनों को पूरा करने के लिए बाहर नौकरी करने गया हुआ था। अपनी माँ को दर दर की ठोकरें खाते हुए उसने बहुत करीब से देखा था। इसलिए जब वह बड़ा हुआ तो हमेशा माँ के आंसू पोंछते हुए कहता, माँ समझो दुख के दिन बीत गए, अब मैं अपनी माँ को रानी बनाकर रखूँगा। बेटे के मुंह से इतना सुनते ही सुमित्रा जी खुशी से उछल पड़ती थीं। और फिर वह दिन आता है जब वह माँ को छोड़कर विदेश चला जाता है और सुमित्रा जी अपने भतीजे और उसकी पत्नी के साथ एक घर में रहती हैं और बेटे के इंतजार में रात भर तारे गिनती रहती। पर शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था, लेकिन धीरे धीरे वह उन लोगों पर बोझ बनती जा रही थी। सुमित बोला, चाची आपको क्या लगा सौरभ आपको महीने का खर्च नहीं भेजेगा, फिर भी हम आपको अपने साथ रखेंगे? अरे हमने क्या यहाँ वृद्ध आश्रम खोल रखा है? वह तो सौरभ महीने का खर्च भेज देता था और आप घर का काम कर लेती थीं, तो हमें इतनी दिक्कत नहीं होती थी। सौरभ बहुत कम पैसे भेजने लगा, फिर आए दिन आप बीमार पड़ जाती हैं, तो उसकी दवाई का खर्चा कौन उठाएगा? हमें माफ़ करो, सुमित अपनी चाची सुमित्रा से कहता है। सुमित्रा जी बोली, बेटा सुमित यह कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारी चाची हूँ और तुम्हारा भाई न जाने क्यों आजकल पूरे पैसे नहीं भेज पा रहा है। पर यह भी तो देखो, हमारे हिस्से का जितना भी खेत है उसका अनाज पानी भी तो तुम ही रखते हो, और मेरी जगह अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो क्या तुम उससे भी घर का काम करवाते? तभी सुमित की पत्नी सोनी आई और बोली, बहुत हुआ, आप मेरी सास नहीं हैं कि मैं आपकी सेवा करूं। पहले तो वह साल में 2-3 बार आकर देख जाते थे, पर 6 महीने से देख रही हूं कि इतने कम पैसे भेजते हैं, ऊपर से आते भी नहीं। कहीं मरमुरा तो नहीं गए? शुभ शुभ बोलो बहू, यह कैसी बातें कर रही हो? ईश्वर उसे मेरी भी उम्र लगा देना। ना जाने मेरे बच्चे पर क्या विपत्ति आई है जो इतने दिनों से अपनी माँ को देखने भी नहीं आया। तुम सब तो मेरे अपने हो, इसलिए तो वह मुझे तुम लोगों के भरोसे छोड़कर गया है। अगर मेरे पति या मेरी कोई औलाद होती तो क्या मुझे इतना सुनना पड़ता? सुमित बोला, चाची अब मैं इससे ज़्यादा आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। मेरे भी बच्चे और घर की जिम्मेदारी हैं। मानता हूँ मेरे माँ बाप के गुजर जाने के बाद आपने मेरी बहुत मदद की, मुझे पढ़ाया लिखाया, पर इससे ज़्यादा अब मैं नहीं कर पाऊँगा। सुमित्रा जी बोली, बेटा अब तुम नहीं करोगे तो मैं कहाँ जाऊँगी? तो उनकी बहू सोनी बोली, ए बुढ़िया ज़्यादा दिमाग मत खराब कर, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की, घर का एक काम करती नहीं हो, ऊपर से तीनों टाइम खाना चाहिए, चल निकल जाए यहाँ से। सुमित्रा जी बोली, पर बहू इस घर में मेरा भी तो हिस्सा है। तुमने पहले मेरे ऊपर के दोनों कमरों पर कब्जा कर लिया और मुझे यहाँ नीचे इस अंधेरी कोठरी में भेज दिया। अब यहाँ से भी मुझे निकाल रही हो तो मैं कहाँ रहूँगी? यह तो सरासर नाइंसाफ़ी है।
मेरा बेटा आ नहीं रहा है तो क्या तुम लोग मेरे साथ धोखा करोगे? आस पड़ोस के कुछ लोग देखने लगे तो सुमित धीरे से बोला, सोनी, सब देख रहे हैं। अगर तुम्हें इन्हें घर में नहीं रखना है तो बरामदे में रहने दो। अरे खाना पीना मत देना, धीरे धीरे अपने आप मर जाएंगी, फिर धन दौलत हमारी होगी। मुझे लगता है सौरभ ने शहर में शादी कर ली होगी और मज़े से रह रहा होगा, इसलिए लौटकर नहीं आया। सोनी बोली, अच्छा तो वह शहर में मज़े ले और मैं यहाँ उनकी माँ की देखभाल करूँगी। मैंने इनका ठेका नहीं रखा है। सुमित बोला, तुम समझती क्यों नहीं हो? अगर वह लौटकर नहीं आएगा तो सब कुछ हमारा होगा। सोनी बोली, सुन लो जी, अगर बुढ़िया 6 महीने या साल भर में नहीं मरी तो मैं घर से धक्के मारकर इन्हें निकाल दूंगी और अब यह घर के अंदर नहीं रहेंगी। जो भूसे वाली कोठरी है उसमें इनका खाट लगा दो। इतना कहकर सोनी ने 2 सूखी रोटी और दाल सुमित्रा जी के सामने रख दी और मुंह बनाकर चली गई। सुमित बोला, चाची देख लो, आपके लिए मैं अपनी पत्नी से भी नाराज़गी मोल ले रहा हूँ और थोड़ा बहुत घर का कामकाज किया करो वरना जंग लग जाएगी। आपका बेटा तो देखने नहीं आता है, मैं कितने दिन करूँगा। इतना कहकर वह भी चला गया। अगले महीने की आखिरी तारीख थी। सुमित्रा जी दरवाजे के बाहर टकटकी लगाए बैठी थीं। तभी सामने पोस्टमैन चंदन आया। अम्मा कैसी हो? यह लो अपना मनी ऑर्डर। सुमित्रा जी अपना चश्मा उतारकर आंचल से साफ करके पहनी। उनकी आंखों में चमक थी। बेटा बड़े दिन बाद आए, सब कुछ ठीक तो है ना? चंदन बोला, अम्मा मैं तो भला चंगा हूँ, आपका बेटा पैसे भेजेगा तभी तो हम में से कोई आएगा। मैं भी गांव गया था, हो सकता है इस बीच में आपके बेटे ने पैसे नहीं भेजे होंगे, इसलिए दूसरा डाकिया नहीं आया होगा। सुमित्रा जी ने बड़ी उम्मीद से कहा, बेटा क्या तुम एक बार मेरे बेटे से बात करवा दोगे? चंदन ने एक नज़र उन्हें देखा, फिर उनकी बात को टालना चाहा और बोला, अम्मा आज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि हर बार की तरह मैं आपको आपके बेटे से बात करवा सकूं। सुमित्रा विनती करने लगी, बेटा सब कहते हैं शायद मेरे बेटे ने शादी कर ली है, इसलिए अपनी माँ के पास आना नहीं चाहता। बस थोड़ी देर ही बात करवा दो, तुम्हारा बहुत एहसान मानूंगी। चंदन बोला, अम्मा आप मुझसे हर बार बात करवाने की जिद ना किया करो। कहते हुए उसने अपने मोबाइल पर कोई नंबर डायल किया और बोला, लो अम्मा बात कर लो, लेकिन ज़्यादा बात मत करना, मेरे पैसे कट जाते हैं। इतना कहकर मोबाइल सुमित्रा जी की ओर बढ़ा दिया। सुमित्रा जी मोबाइल पर अपने बेटे से हालचाल पूछने लगीं। मिनट भर बात करके ही उन्हें संतुष्टि हो गई। उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह अपने सारे दुख भूल गईं। चंदन बोला, अम्मा पूरे 1000 हैं, ध्यान से देख लो। इतना कहकर 100 के 10 नोट उसको बढ़ा दिए। सुमित्रा जी ने उन्हें ठहरने का इशारा किया तो डाकिया बोला, अब क्या हुआ? अम्मा ने कहा, यह 100 रुपये रख लो। चंदन ने आश्चर्य से देखा। सुमित्रा जी बोली, हर महीने रुपए पहुंचाने के साथ साथ मेरे बेटे से मेरी बात भी करवा देते हो तो खर्च तो होता होगा ना। चंदन बोला, अरे रहने दो अम्मा। वह लाख मना करता रहा, लेकिन सुमित्रा जी ने ज़बरदस्ती उसकी मुट्ठी में 100 रुपये दिए। तभी सोनी बाहर निकल कर आई और बोली, डाकिया भैया, इनका बेटा कम पैसे भेजता है या आप लोग पैसे मार लेते हो? 1000 में आज के ज़माने में क्या होता है? और आप चाची पैसे पहुंचा जाना तो इनका काम है, तो आप इसे बख्शीश क्यों दे रही हैं? लाओ 100 रुपये वापस दो। चंदन ने चुपचाप 100 रुपये सोनी को वापस कर दिए। न जाने इनका बेटा कहाँ मौज कर रहा होगा और हमारे सर पर यह बोझ की गठरी छोड़ गया। इतना कहते हुए वह सुमित्रा जी के हाथ से पैसे लेकर अंदर चली गई। चंदन को सुमित्रा जी की स्थिति को देखकर बहुत दुख हुआ। उसने कहा, अम्मा आप यहाँ रहती क्यों हैं? कहीं और क्यों नहीं चली जाती? वह बोली, बेटा अपनों ने मेरे दर्द को कभी नहीं समझा, पर तुम गैर होकर भी मेरे दर्द को समझ पा रहे हो। मैं यहाँ से कहाँ जा सकती हूँ?
कल को मेरा बेटा मुझे ढूंढते हुए यहाँ आएगा और मैं नहीं मिली तो वह उदास हो जाएगा। अब तो वह मेरी आदत हो गई है। न जाने ईश्वर ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। वह चंदन को आशीर्वाद देती हुई अपनी डेहरी के भीतर चली गई। चंदन थोड़ी देर खड़ा था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसका एक मित्र रघु, जो इस कस्बे में मोबाइल की दुकान चलाता था। चंदन बोला, अरे रघु, यहाँ कैसे? इस वक्त तुम अपनी दुकान पर होते हो ना? रघु ने कहा, चंदन भाई, तुम हर महीने ऐसा क्यों करते हो? चंदन घबराते हुए बोला, मैंने क्या किया? रघु बोला, हर महीने तुम इस बूढ़ी अम्मा को अपनी जेब से रुपए देते हो और मुझे फ़ोन पर इनका बेटा बनकर इससे बात करने के लिए मुझे पैसे देते हो। पर ऐसा क्यों? आखिर यह तुम्हारी लगती क्या है? रघु का सवाल सुनकर चंदन सकपका गया, मानो अचानक उसका कोई झूठ पकड़ा गया हो। लेकिन अगले ही पल उसने सफाई दी, भाई रघु, यह रुपए इन्हें नहीं बल्कि समझ लो अपनी माँ को देता हूँ। रघु बोला, मैं समझा नहीं। चंदन बोला, इनका बेटा कमाने के लिए गुजरात गया था। वह हर महीने उनके लिए पैसे भेजता था। बीच बीच में तो शायद मिलने भी आता था। लेकिन 6 महीने पहले एक दिन मनी ऑर्डर की जगह उसके एक दोस्त की इस अम्मा के नाम चिट्ठी आई। रघु बोला, चिट्ठी? कैसी चिट्ठी? क्या लिखा था उस चिट्ठी में? क्या तुमने पढ़ा था? बताओ फिर क्या हुआ? रघु की जिज्ञासा दुगनी हो गई। चंदन बोला, हर महीने इन रुपयों के इंतजार में और बेटे की कुशलता की उम्मीद करने वाली इस बूढ़ी माँ को यह बताने की मेरी हिम्मत नहीं हुई कि बीमारी की वजह से उनके बेटे की जान चली गई और अब वह 6 महीने से इस दुनिया में नहीं रहा। क्या 6 महीने पहले उनके बेटे की मौत हो गई है? हे भगवान, और इस बेचारी को खबर भी नहीं। लेकिन यह तुम्हारी माँ नहीं है तो तुम इन्हें पैसे क्यों देते हो? मैं जानता हूँ उनके रिश्तेदारों को इनसे ठीक से बात तक नहीं करते। वह तो इसी फिराक में है कि कब यह बूढ़ी माँ की मौत हो और इसकी संपत्ति पर वह अपना कब्जा जमा लें। मेरे भाई, दौलत के लालच में न जाने कितने बूढ़े माता पिता चले गए हैं। फिर मैं और तुम क्या कर सकते हैं? चंदन बोला, एक समय था मैं भी अपनी माँ को हर महीने पैसे भेजता था, लेकिन अब मेरी माँ भी कहाँ रही। तो जब मैं इनको देखता हूँ तो इनमें मेरी माँ की सूरत नज़र आती है। बहुत बड़ा कर्ज है इनका मुझ पर और कुछ नहीं कर सकता। बस यह 1000-2000 देकर उनकी उम्मीद को जिंदा रखना चाहता हूँ। चंदन पैसे लेकर सुमित्रा जी का बेटा बनकर बात करके मुझे भी एक अजनबी माँ के प्रति आत्मिक स्नेह से रोंगटे खड़े हो गए। इस क्षणिक सुख से इस बेचारी बूढ़ी माँ की परेशानी खत्म नहीं होगी। अगर तुम्हें कुछ करना है तो कुछ ठोस उपाय करो और कोई मदद चाहिए हो तो बताना। चंदन घर जाकर अपनी पत्नी स्नेहा से बोला, मैंने तुमसे बताया नहीं था, पर पिछले 6 महीने से मैं अपनी तनख्वाह के कुछ पैसे एक बूढ़ी माँ को देता हूँ। इतना कहकर उसने सारी बात बता दी। स्नेहा बोली, रघु भैया सही बोले, यह तो कोई उपाय नहीं हुआ। आपको उनके लिए कुछ करना चाहिए। चंदन बोला, मैं कर ही क्या सकता हूँ? स्नेहा बोली, हाँ, हमारी स्थिति भी ऐसी नहीं है कि हम उन्हें अपने साथ भी रख सकें, पर बुजुर्गों के लिए भी आश्रम होता है, तो क्यों ना हम उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ाएं। कम से कम उनकी देखभाल तो अच्छे से होगी। चंदन बोला, क्या इसके लिए उनका परिवार मानेगा? स्नेहा बोली, अरे जो लालच में उस अम्मा को घर से बाहर निकालना चाहते हैं, उनके लिए तो यह सुनहरा अवसर होगा। आप एक बार बात करके तो देखिए। अगले महीने चंदन जब पैसा देने पहुंचा तो सोनी पहले ही हाथ आगे कर दिए। चंदन बोला, बहन जी, इतने पैसे में क्या उनकी देखभाल हो जाती है? सोनी बोली, अरे क्या बताऊं, इसमें तो इस बुढ़िया का खाना पीना भी नहीं हो पाता, ऊपर से दवाई का खर्चा अलग। न जाने इसका बेटा कब आएगा और इसे ले जाएगा। चंदन बोला, मैं एक उपाय बताऊं? सोनी बोली, हाँ हाँ बताओ ना। चंदन बोला, आप अगर कहो तो मैं इन्हें एक वृद्ध आश्रम में छोड़ आता हूँ, क्योंकि उनके बेटे की चिट्ठी आई थी कि अगले महीने से वह पैसे नहीं भेजेगा। तब तक सुमित भी आ गया।
सोनी ने सारी बात सुमित को बताई। सुमित बोला, क्या हुआ, पैसे क्यों नहीं भेजेगा? तो हम उन्हें यहाँ क्यों रखेंगे? सुमित ने सोनी के हाथ से वह रुपए ले लिए और चंदन को देते हुए बोला, यह 1000 रुपये तुम रखो और उन्हें वृद्ध आश्रम जाकर छोड़ दो। हमें यह मुसीबत हमारे घर में नहीं चाहिए। सोनी सुमित्रा जी के पास गई और बोली, चाची अपना सामान बांधो, यह डाकिया आपको ऐसी जगह छोड़ आएगा जहां आपका बेटा आपसे आकर मिल जाएगा। सुमित्रा जी वहां से जाने को तैयार नहीं थीं कि नहीं, मेरा सौरभ आएगा और मैं यहाँ नहीं मिलूंगी तो वह उदास हो जाएगा। चंदन समझाने लगा, अम्मा मुझ पर भरोसा है? सुमित्रा जी कुछ सोची फिर बोली, मेरे बेटे के बाद किसी ने मेरा हालचाल पूछा है तो वह तुम हो बेटा। चंदन बोला, अम्मा मुझ पर भरोसा करो और चलो। इतना कहकर उसने सुमित्रा जी का हाथ पकड़ा और उन्हें वृद्ध आश्रम न ले जाकर एक घर में ले गया, जहां जाकर डाकिये ने कुछ भी नहीं छुपाया और वहां एक सहायिका को उनकी देखरेख के लिए रखा और उसे सारी सच्चाई बता दी और कहा, यह उम्मीद पर ही जिंदा हैं। मैं नहीं चाहता कि उनकी उम्मीद टूट जाए, बस उनका ख्याल रखिएगा। अब हर महीने की आखिरी तारीख को चंदन उनसे मिलने आता। जब भी वह उन्हें पैसे देता तो सुमित्रा जी उसकी आंखों को पढ़ने की कोशिश करती। एक माँ की आंखों से भला कैसे कुछ छुप सकता है? सुमित्रा जी बोली, बेटा एक बात पूछूं, सच सच बताओगे? चंदन बोला, हाँ हाँ अम्मा बोलो ना। वह बोली, तुम्हें मेरी कसम झूठ मत कहना। सुमित्रा जी बोली, क्या मेरे बेटे को कुछ हो गया है? क्या वह लौटकर कभी नहीं आएगा? बेटा मेरा शरीर अब मुझे बोझ लगने लगा है, पर मन है कि उसके इंतजार में बैठा रहता है। अगर तुम सच्चाई बता दोगे तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। मैं जीवन भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी, क्योंकि जहाँ मुझे मेरे अपनों ने लालच में सालों साल सताया है, वहाँ गैर होकर भी तुमने मुझे सहारा दिया। बस ये आखिरी बार है, मुझे सच्चाई बता दो। चंदन की आंखों में आंसू आ गए। उसने सुमित्रा जी का हाथ पकड़ा और बोला, अम्मा मुझे माफ़ कर दो, मैं कहीं ना कहीं लोभी हो गया था। पिछले साल मेरी माँ दुनिया से चली गई, मैं उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया था, पर जब आपको आपके बेटे के इंतज़ार में देखा था तो मुझे आपसे इतना लगाव हो गया कि जैसे मैं अपनी माँ से मिल गया हूँ, और मैं आपको खोना नहीं चाहता था, इसलिए आपसे इतने दिनों से झूठ कहता आया। सुमित्रा जी सब समझ गईं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। चंदन बोला, मुझे माफ़ कर दो अम्मा। इतना कहकर वह रोने लगा। सुमित्रा जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुम उसके दोषी थोड़ी ना हो, तुमने तो मेरा भला ही चाहा, पर दुख तो इस बात का है कि मेरे अपनों ने मुझे इतनी तकलीफ दी कि मुझे दर्द का एहसास ही नहीं होता। ईश्वर मेरे बच्चे की आत्मा को शांति दे। बस मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरी जैसी किसी माँ को इतनी तकलीफ ना हो। चंदन बोला, अम्मा अब मैं आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। सुमित्रा जी बोली, बेटा तूने मेरे लिए बहुत किया है, अब तो मुझे सच में वृद्धाश्रम छोड़ाओ। इस बेटे के होते हुए आप वृद्धाश्रम नहीं जाएंगी, और फिर मुझे भी तो आपका कर्ज उतारने का मौका दो। बहुत एहसान किया है आप लोगों ने बचपन में मुझ पर। सुमित्रा जी ने चौंकते हुए पूछा, कौन हो बेटा तुम? मैंने एहसान किया तुम पर? चंदन बोला, अम्मा याद है आपको वह छोटा सा बच्चा जिसकी आपने और बाबूजी ने जान बचाई थी? एक दिन चंदन स्कूल से आ रहा था, तभी वह सड़क पार करने के लिए खड़ा हो गया था। बार बार सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह सड़क पार नहीं कर पा रहा था। वह डर रहा था कि कहीं कोई गाड़ी टक्कर न मार दे। तभी वहाँ खड़े एक अंकल आंटी जी की निगाह उस पर पड़ी और वह उसके पास आ गए। प्यार से बोले, बेटा डरो नहीं, मैं बच्चा पकड़ने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मेरा हाथ पकड़ो और चलो, मैं सड़क के उस पार छोड़ देता हूँ। चंदन पहले तो डरा, फिर बार बार अंकल जी के कहने पर मान गया और उनका हाथ पकड़कर सड़क पार किया। वह अंकल प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर उसे खूब प्यार किया और आशीर्वाद भी दिए। चंदन को ऐसा प्यार जीवन में पहली बार मिला था। वह बड़ा खुश हुआ और कहता, अंकल जी धन्यवाद, आपने मुझे सड़क पार करवाया और खूब प्यार किया।
अब मैं घर जाता हूँ। मेरी मम्मी मेरी राह देखती होंगी। कल फिर मिलूँगा। बाय बाय अंकल जी। नन्हे चंदन की बात सुनकर धर्मपाल जी की आंखें भर आई थीं। बहुत देर तक उसे निहारते रहे। चंदन अपने घर आ गया और माँ से खुश होकर बताता है कि माँ, आज मुझे सड़क पार करने में बहुत डर लग रहा था, लेकिन एक अंकल जी ने आकर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सड़क पार करवाया और बहुत प्यार किया। कई दिनों तक वही अंकल जी उसे सड़क पार करवाते, प्यार से गले लगाते, ढेर सारा आशीर्वाद देते, साथ ही उसे खाने के लिए चॉकलेट भी देते। अब यह दिनचर्या रोज की हो गई थी। अब नन्हे चंदन की उन अंकल जी के साथ दिनचर्या बन गई थी। एक दिन वह आंटी जाती हैं और उसे गले लगाकर खूब प्यार करती हैं। यह देखकर चंदन को उस वक्त बड़ा अच्छा लगता है। सुमित्रा जी उसे उसकी पसंद का खाना बनाकर अपने हाथों से खिलाती हैं। यह सब देखकर चंदन को उनसे बड़ा लगाव हो जाता है। वह दोनों से बड़ा घुल मिल जाता है। चंदन घर आकर अपनी माँ को यह बात बताता है कि माँ, मैं आज उन अंकल आंटी जी के घर गया था। वह लोग बड़े अच्छे लोग हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। माँ, चलो उनसे आपको मिलवाता हूँ। माँ को अपने बेटे की बात सुनकर धर्मपाल से मिलने की उत्सुकता हो गई। आखिर उन्हें भी जानना था कि आखिर वह लोग कैसे हैं। उन्होंने चंदन से कहा, चलो कल मैं चलूँगी उनसे मिलने। बच्चा खुशी से उछलने लगता है। जैसे ही सुबह हुई, तैयार होकर वह अपने माता पिता को लेकर धर्मपाल जी के घर पहुंच जाते हैं और अपने माता पिता जी का परिचय उनसे करवाता है। चंदन की माँ उनसे मिलकर बहुत खुश होती हैं। शकुंतला जी सुमित्रा जी से उनके बच्चों के बारे में पूछती हैं। तब सुमित्रा जी उदास हो जाती हैं और रोते हुए बताती हैं कि वह निसंतान दंपत्ति हैं, उनकी अपनी कोई औलाद नहीं है। उनके कान तरस गए हैं माँ शब्द सुनने को। सुमित्रा जी ने शकुंतला जी से बताया कि उनका आंचल एक नन्ही जान को छुपाने के लिए वांछित है और रोते हुए कहती हैं कि मैं बच्चे के लिए किस किस अस्पताल नहीं गई, कहाँ कहाँ माथा नहीं टेका, कहाँ कहाँ दुआ नहीं मांगी, सभी देवी देवताओं की पूजा की, पर फिर भी भगवान ने मेरी नहीं सुनी। न जाने मुझसे कौन सी गलती हुई है कि भगवान ने मेरी गोद नहीं भरी। तब से मेरा भगवान से भरोसा ही उठ गया। तब से ही हमने पूजा पाठ सब बंद कर दिया है। शकुंतला सुमित्रा जी का दर्द सुनकर कहती हैं, बहन जी आप रोइए नहीं, चंदन भी आपके बच्चे जैसा है, वह आपसे रोज़ मिलने आएगा। आप भी उसके माता पिता हैं। आप दोनों के साथ हमारा रिश्ता बन गया है। अब चंदन आप लोगों के साथ कितना घुल मिल गया है। यह बात शकुंतला के मुंह से सुनकर सुमित्रा जी बहुत खुश हुई और उन दोनों को सम्मान से विदा किया। चंदन अपने घर से ज़्यादा अब सुमित्रा जी के घर में ही रहता था और सुमित्रा जी और धर्मपाल जी भी बहुत खुश थे। एक दिन पता चलता है कि सुमित्रा जी माँ बनने वाली हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जो इतने सालों से नहीं हुआ। जैसे नन्हे चंदन ने उनकी पुकार भगवान तक पहुंचा दी थी। समय बीता, सुमित्रा जी ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। दोनों ही बहुत खुश थे, पर चंदन के पापा को नौकरी की वजह से अपने परिवार के साथ दूसरे शहर में शिफ्ट होना पड़ा था। इसके बाद वह चंदन से कभी नहीं मिली थी, लेकिन जब चंदन की नौकरी लगी और वह पोस्टमैन बनकर उस पते पर पहुंचा, तो वहां सुमित्रा जी को देखकर उसकी आंखें भर आई थीं। और जब उसे पता चला कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसने एक बेटा बनकर अपना फर्ज पूरा किया। चंदन की बात सुनकर सुमित्रा जी रो पड़ी और उसे गले से लगा लिया। तू सच में वही नन्हा चंदन है ना? सुमित्रा जी ने पूछा। हाँ अम्मा, मैं आपका वही चंदन हूँ। घर जाकर चंदन स्नेहा को सच बताता है तो उसकी भी आंखें भर आती हैं और कहती है, क्यों ना हम उनको अपने साथ रख लें, हम दोनों को माँ मिल जाएगी और गोलू को दादी। चंदन बोला, मैं रास्ते में यही सोचता रहा, पर तुमसे कहने की हिम्मत ना कर सका, पर अच्छा हुआ तुमने कह दिया। अगले दिन दोनों अम्मा को घर लेकर आते हैं और उनका खूब ख्याल रखते हैं। एक दिन सुमित्रा जी बड़ी उदास बैठी थीं, तो चंदन बोला, क्या बात है अम्मा?
सुमित्रा जी बोली, मैं अपने बेटे की याद में वृद्ध आश्रम वालों को कुछ मदद करना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे किसी वकील से मिलवा दो तो मैं अपनी संपत्ति एक वृद्ध आश्रम के नाम करना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे मेरे रिश्तेदारों से अपना हक लेना होगा। चंदन ने वृद्ध आश्रम के कुछ लोगों से बात की और कुछ आश्रमों में जाकर सुमित्रा जी की कहानी बताई तो एक सरकारी वकील उनके लिए सामने आया। सुमित और सोनी को कोर्ट का नोटिस मिला। सोनी ने खूब जली कटी सुमित्रा जी को सुनाई। इस दिन के लिए इतने दिन से हम तुम्हें पाल रहे थे। अरे अब तो तुम्हारा बेटा भी नहीं रहा, तो यह संपत्ति लेकर क्या करोगी? क्या इस पोस्टमैन को दोगी? सुमित्रा जी ने एक जोरदार थप्पड़ सोनी को लगाया और बोली, तुम औरत हो ही नहीं सकती। तुम तो मेरे अपने थे, पर तुम लोगों ने लालच में मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया। यह बेचारा तो गैर है, इसने तो मुझे सहारा दिया। अगर यह लेना चाहे तो मैं सारी संपत्ति इसे दे दूंगी, पर देखो यह कितना खुददार है। आज तक इसने मुझे बस दिया है, कभी लिया नहीं, और यह संपत्ति मेरे बेटे के हिस्से की है तो उसी के नाम से जानी जाएगी। इस पर तुम लोगों का कोई हक नहीं है। पूरे गांव में सोनी और सुमित की थू-थू होने लगी। रिश्तेदारों ने भी उसके साथ हर रिश्ता तोड़ लिया। सुमित्रा को न्याय मिला। उन्होंने आधे पैसों में वृद्ध आश्रम के ऊपर 4 कमरा बनवाए, जिसे सौरभ का नाम दिया, और आधे पैसे चंदन और स्नेहा को दे दिए। उस दिन सुमित्रा जी के चेहरे पर एक संतोष का भाव था। सुमित्रा जी ने अपने कान के झुमके खोलकर स्नेहा के हाथ में दे दिए और बोली, बड़ा शौक था, अपने बेटे की शादी करूंगी, बहू लाऊंगी, पर कोई बात नहीं, तुम भी तो मेरी बहू जैसी हो। इसे माँ की आखिरी निशानी समझकर रख लेना। और तुम दोनों को कसम देकर कह रही हूँ कि अब तुम लोग मुझे यहीं रहने दो। मैं अपने बेटे की याद में यहीं रहना चाहती हूँ और तुम लोग यहाँ मत आया करना, वरना तुमसे बिछड़ने का गम मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। इतना कहकर सुमित्रा जी उठकर वहाँ से चली गईं, लेकिन चंदन और स्नेहा नहीं माने। वह रोज़ उनके लिए खाना लेकर जाते और उनके साथ घंटे वक्त बिताते। करीब 6 महीने बाद आश्रम से चंदन को फ़ोन आया कि कल रात सुमित्रा जी की मृत्यु हो गई। चंदन बहुत रोया और पत्नी से बोला, माँ के जाने के बाद अब इस माँ का प्यार मिल रहा था, पर वह भी चली गई। स्नेहा बोली, यह भी तो देखिए कि उनकी तपस्या अब खत्म हुई। बेचारी ने बहुत कष्ट सहे। गैरों ने उन्हें कितना परेशान किया था, पर आपसे उन्हें अपनापन मिला, तो अब उन्हें जाने दीजिए और अपना आखिरी कर्तव्य निभाइए। चंदन आगे बढ़कर सुमित्रा जी का सारा क्रियाकर्म किया और नम आँखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी, जो समाज के लिए एक संदेश दिया। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और क्रिश सिंह आर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।